This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। खुश है ज़माना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख तो आज है ही, लेकिन हमारे बचपन में हर पहली तारीख को ये गाना सुबह सुबह रेडियो सिलोन पर सुनाई देता था। और आज की पहली तारीख तो और ख़ास है क्योंकि ये सितंबर की पहली तारीख है, तो साथ में कम सितंबर भी याद आता है। न जाने कब से दुनिया भर के दिलो दिमाग पर छाई हुई वो धुन जिसे सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं। मगर आज ये कहना ज़रा मुश्किल है कि खुश है ज़माना, आज पहली तारीख है, क्योंकि सुबह सुबह पहली खबर मिल गई कि रसोई गैस का सिलेंडर 25 रुपये महंगा हो गया है। डीजल और पेट्रोल तो सेंचुरी मार ही रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह भी एक तरह से साफ कर दिया है कि उनके दाम घटाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि इसके लिए उन्होंने पिछली सरकार के जारी किए हुए ऑयल बॉन्ड को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज इन दामों को ही मुद्दा बना डाला है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार जिस जीडीपी ग्रोथ की बात कर रही है वो दरअसल गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में आ रही बढ़त ही है। जी से गैस, डी से डीजल, पी से पेट्रोल। उन्होंने जीडीपी का नया ब्रेकअप कर दिया है, गैस, डीजल, पेट्रोल। इसे तो हम और आप राजनीतिक नारेबाजी मान सकते हैं, लेकिन ये बात तो कांग्रेस ही नहीं, तमाम अर्थशास्त्री और बाजार की मामूली सी समझ रखने वाले लोग भी लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर ड्यूटी क्यों इतनी आसमान पे चढ़ा रखी है कि आम आदमी का तेल निकल रहा है। निर्मला जी का तर्क भी खास दमदार नहीं है। वजह यह है कि पिछले 7 सालों में एनडीए सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी से ही 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की रकम जुटा चुकी है। बीते हुए साल में, पिछले वित्त वर्ष में भी 1,60,000 करोड़ रुपए आया है इसी मद से। और ऑयल बॉन्ड की जो कुल रकम है वो इस 15 लाख करोड़ का 10वां हिस्सा भी नहीं है। और उससे ऊपर खास बात यह है कि सरकार ने इन बॉन्ड्स का मूलधन चुकाने पर कोई खर्च भी नहीं किया। सरकार ने पिछले साल, पिछले वित्त वर्ष में ऑयल बॉन्ड के ब्याज में सिर्फ 9,990 करोड़ रुपए चुकाए हैं। देश भर में जितनी पेट्रोल और डीजल की बिक्री होती है, अगर उस पर हिसाब लगाएं, इस बॉन्ड की हिस्सेदारी जोड़ें, तो फिर वो 1 रुपये लीटर के आसपास ही आती है। जो पेट्रोल 60 रुपये से 100 रुपये पहुंच गया है, उसमें अगर 1 रुपये ऑयल बॉन्ड का है भी, तो बाकी किसका है, इसका जवाब तो किसी को देना चाहिए। और जो सरकार इस बॉन्ड पर इतना हल्ला मचा रही है, वो भी इन्हें चुकाने के बजाय आगे के लिए अब लटका कर क्यों रख रही है, ये सवाल अलग से खड़ा है। अगर वो चाहते तो इस पैसे में से इसका 10वां हिस्सा खर्च करके वो सारा ऑयल बॉन्ड चुका देते और उसके बाद उस पर ब्याज की देनदारी भी ख़त्म हो गई होती। तो फिर अभी तक ये क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। और अभी क्या हो रहा है, ये भी सवाल है। मगर फिलहाल आम आदमी की, हमारे आपके जैसे लोगों की सबसे बड़ी फिक्र तो यही है कि अगर इन चीज़ों का दाम नहीं घटा तो फिर बाकी चीज़ों की महंगाई काबू में आने का सपना कैसे पूरा हो पाएगा। डीजल का दाम खास तौर पे महंगाई बढ़ाने में भूमिका निभाता है। गैस का दाम भी आप मान सकते हैं, अगर हमारे आपके लिए बढ़ रहा है, जो होटल रेस्टोरेंट वाले हैं उनके लिए भी बढ़ रहा है, तो वो अपनी चीज़ों का दाम बढ़ाएंगे। मारुति उद्योग भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी है, उसने अभी तीसरी बार दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। और वजह क्या है, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, यानी जो सामान वो खरीदती है वो महंगा हो रहा है या उसकी ढुलाई की कॉस्ट बढ़ रही है। इस तरह के जो खर्च हैं उसके बढ़ रहे हैं, तो उसने कहा है हम दाम बढ़ाएंगे, दाम बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। भारतीय एयरटेल की चर्चा आपने सुनी है। उन्होंने, उसके चेयरमैन साहब ने कहा है कि साहब ज़रूरत पड़ी तो हम दाम बढ़ाने से कतराएंगे नहीं, और वो दाम बढ़ाएंगे ये पक्का समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो अपनी कमाई का प्रोजेक्शन दिया है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक डबल हो जाएगा और उसके बाद इवेंचुअली 3 गुना हो जाएगा, तो ये बिना दाम बढ़ाए होने वाला है नहीं। इसका अर्थ है कि महंगाई का संकट चारों तरफ से आ रहा है और उससे कैसे निपटा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बिज अड्डा में आज इतना ही। फिलहाल इजाज़त दीजिए। आपको कैसा लग रहा है बिज अड्डा, बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।